विभाग के मंत्री रहे, कौशल विकास, एचआरडी मिनिस्ट्री और आज भारी उद्योग मंत्री। आज इतना लोग आप लोग जानते हैं और सब लोग उनको युग पुरुष, महापुरुष और पता नहीं क्या क्या पुरुष बताते हैं। ईमानदारी से बता दीजिए, अगर अपने बच्चों के हाथ पर रखकर चंदौली का कोई भी उनका समर्थक अगर एक बात बता दे कि अपने विभागों से एक काम उन्होंने किया हो, हम लोग हर जगह उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली पैदल चल के गए और वहां जाने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि क्या आप पूरे चंदौली का ठेका लेके चले हैं, हमारे जिम्मे और कोई काम नहीं है। तो हमने कहा नहीं मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, चंदौली वालों ने आपका ठेका ले रखा है। धरने पर बैठे हैं, ऐसा क्या काम है? आज जैसा कि हम लोगों को सुनने में आया कि आज हमारे सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, हमारे अपने नेता हैं, वो आ रहे हैं हमारी कचहरी में, तो उसके लिए हम लोग उनका विरोध करने के लिए बैठे हैं। ये विरोध का स्वर क्यों? हाँ, उसके लिए आप भी जानते हैं कि 27 साल से हमारा जिला बना है। पहले हम जो सरकारें थी उन्होंने भी हमारे साथ छलावा किया, उनका भी हम लोगों ने विरोध किया और वो सरकार से बाहर हुए। और इस उम्मीद और आशा के साथ हम भाजपा के साथ खड़े हुए कि शायद भाजपा के लोग हमारे जिले का विकास करेंगे। और हम लोगों ने 4 विधानसभा की सीटों में 3 विधानसभा की सीट भाजपा के खाते में डाला और 2 लोकसभा की सीटों में भले वो चकिया में है लेकिन वो हमारे ही लोग हैं, वोट डालते हैं वहां, और हम लोग उनको भी दोनों को जिता के भेजे। यहाँ से सब कुछ करने के बाद हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। पहले 5 साल महेंद्र पांडे जी के बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा वो आए इस आशा और विश्वास के साथ कि इस बार हमको मौका नहीं मिला, अगले बार हम जरूर करेंगे काम, आपके न्यायालय का, चंदौली का विकास करेंगे। लेकिन जिला बनने के पहले जो चंदौली में व्यवस्था थी, पॉलिटेक्निक, कन्या इंटर कॉलेज और ये रेलवे ट्रैक, जो चीजें पहले थी वो आज वो भी खत्म हो गई, नया तो कुछ बना ही नहीं। 3 विभाग के मंत्री रहे, कौशल विकास, एचआरडी मिनिस्ट्री और आज भारी उद्योग मंत्री। आज इतना लोग आप लोग जानते हैं और सब लोग उनको युग पुरुष, महापुरुष और पता नहीं क्या क्या पुरुष बताते हैं। ईमानदारी से बता दीजिए, अगर अपने बच्चों के हाथ पर रखकर चंदौली का कोई भी उनका समर्थक अगर एक बात बता दे कि अपने विभागों से एक काम उन्होंने किया हो, हम लोग हर जगह उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। क्या अधिवक्ता इस बार भाजपा के साथ नहीं है? बिल्कुल, मैं भाजपा के साथ नहीं, हम लोग अपने सांसद के साथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्होंने लगातार हम लोग को धोखा दिया। 6 महीने हम लोग यही बैठे, आप लोग उसके साक्षी हैं, और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भी कार्यकर्ता हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली पैदल चल के गए और वहां जाने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि क्या आप पूरे चंदौली का ठेका लेके चले हैं, हमारे जिम्मे और कोई काम नहीं है। तो हमने कहा नहीं मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, चंदौली वालों ने आपका ठेका ले रखा है। और ये अपने मंत्री से ये उम्मीद नहीं थी कि हम चंदौली से दिल्ली 900 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हम लोग गए और एक बार भी हमारा हाल चाल पूछने की बजाय उनको नाराज हो गए वो लोग। और आज किस हक से वो तीसरी बार लड़ रहे हैं और किस हक से कचहरी में आने का काम कर रहे हैं। ये विरोध हमारा, आज वो आने वाले थे इसलिए हम लोग बैठे हैं, उनको हम किसी भी कीमत पर किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति को अपने कचहरी में प्रवेश करने नहीं देंगे। कि आज पांडे जी आ रहे हैं साथ कचहरी में, तो हम लोग नहीं आने देंगे। यहाँ क्यों आएंगे जब हम लोग 6 महीना हड़ताल किया, दिल्ली तक पदयात्रा की, तो अब कहें आज हमारी कचहरी में कचहरी विरोधी नेता घुसने वाले हैं, हम लोग उनको घुसने नहीं देंगे कचहरी में, इसलिए हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं। न्यायालय में हम लोग अनवरत 1 महीने तक धरना दिए थे, हम लोगों का हालचाल लेने के लिए नेताजी नहीं आए। हमारा एक भाई यहाँ से पैदल दिल्ली गया, उसका हालचाल नहीं लिए, और आज जब समय आ रहा है तो ये लोग हम लोगों के पास आ रहे हैं। क्या बातें वो मुद्दे हैं कि आप लोग नाराज कर रहे हैं? हमारा न्यायालय नहीं बन पा रहा है। तो आपका इशारा किस नेता की तरफ है? हमारा किसी, हम अधिवक्ताओं के साथ हैं, हम अधिवक्ता हैं, हमारी अपनी मांग है। हमारे न्यायालय के संबंध में जो नहीं सुनेगा, नहीं काम करेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके विरोध, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। 3 विभाग के मंत्री रहे, कौशल विकास,
एचआरडी मिनिस्ट्री और आज भारी उद्योग मंत्री, आज इतना लोग आप लोग जानते हैं और सब लोग उनको युग पुरुष, महापुरुष और पता नहीं क्या क्या पुरुष बताते हैं। ईमानदारी से बता दीजिए, अगर अपने बच्चों के हाथ पर रखकर चंदौली का कोई भी उनका समर्थक अगर एक बात बता दे कि अपने विभागों से एक काम उन्होंने किया हो, हम लोग हर जगह उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली पैदल चल के गए और वहां जाने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि क्या आप पूरे चंदौली का ठेका लेके चले हैं, हमारे जिम्मे और कोई काम नहीं है। तो हमने कहा नहीं मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, चंदौली वालों ने आपका ठेका ले रखा है। जिनका धरने पर बैठे हैं, ऐसा क्या काम है? आज जैसा कि हम लोगों को सुनने में आया कि आज हमारे सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, हमारे अपने नेता हैं, वो आ रहे हैं हमारी कचहरी में, तो उसके लिए हम लोग उनका विरोध करने के लिए बैठे हैं। ये विरोध का स्वर क्यों? हाँ, उसके लिए आप भी जानते हैं कि 27 साल से हमारा जिला बना है। पहले हम जो सरकारें थी उन्होंने भी हमारे साथ छलावा किया, उनका भी हम लोगों ने विरोध किया और वो सरकार से बाहर हुए। और इस उम्मीद और आशा के साथ हम भाजपा के साथ खड़े हुए कि शायद भाजपा के लोग हमारे जिले का विकास करेंगे। और हम लोगों ने 4 विधानसभा की सीटों में 3 विधानसभा की सीट भाजपा के खाते में डाला और 2 लोकसभा की सीटों में जो भले वो चकिया में है लेकिन वो हमारे ही लोग हैं, वो वोट डालते हैं वहां, और हम लोग उनको भी दोनों को जिता के भेजे। यहाँ से सब कुछ करने के बाद हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहे, कोई हमारी सुनने वाला नहीं। पहले 5 साल महेंद्र पांडे जी के बीत गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। दोबारा वो आए इस आशा और विश्वास के साथ कि इस बार हमको मौका नहीं मिला, अगले बार हम जरूर करेंगे काम, आपके न्यायालय का, चंदौली का विकास करेंगे। लेकिन जिला बनने से पहले जो चंदौली में व्यवस्था थी, पॉलिटेक्निक, कन्या इंटर कॉलेज और ये रेलवे ट्रैक, जो चीजें पहले थी वो आज वो भी खत्म हो गई, नया तो कुछ बना ही नहीं। 3 विभाग के मंत्री रहे, कौशल विकास, एचआरडी मिनिस्ट्री और आज भारी उद्योग मंत्री, आज इतना लोग आप लोग जानते हैं और सब लोग उनको युग पुरुष, महापुरुष और पता नहीं क्या क्या पुरुष बताते हैं। ईमानदारी से बता दीजिए, अगर अपने बच्चों के हाथ पर रखकर चंदौली का कोई भी उनका समर्थक अगर एक बात बता दे कि अपने विभागों से एक काम उन्होंने किया हो, हम लोग हर जगह उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। क्या अधिवक्ता इस बार भाजपा के साथ नहीं है? बिल्कुल, मैं भाजपा के साथ नहीं, हम लोग अपने सांसद के साथ नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्होंने लगातार हम लोग को धोखा दिया। 6 महीने हम लोग यही बैठे, आप लोग उसके साक्षी हैं, और एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक भी कार्यकर्ता हमारे दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली पैदल चल के गए और वहां जाने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि क्या आप पूरे चंदौली का ठेका लेके चले हैं, हमारे जिम्मे और कोई काम नहीं है। तो हमने कहा नहीं मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, चंदौली वालों ने आपका ठेका ले रखा है। और ये अपने मंत्री से यह उम्मीद नहीं थी कि हम चंदौली से दिल्ली 900 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हम लोग गए और एक बार भी हमारा हाल चाल पूछने की बजाय उनको नाराज हो गए वो लोग। और आज किस हक से वो तीसरी बार लड़ रहे हैं और किस हक से कचहरी में आने का काम कर रहे हैं। ये विरोध हमारा, आज वो आने वाले थे इसलिए यहाँ हम लोग बैठे हैं। उनको हम किसी भी कीमत पे किसी भी सत्ताधारी व्यक्ति को अपने कचहरी में प्रवेश करने नहीं देंगे। कि आज पांडे जी आ रहे हैं साथ कचहरी में, तो हम लोग नहीं आने देंगे। यहाँ क्यों आएंगे जब हमने 6 महीना हड़ताल किया, दिल्ली तक पदयात्रा की रही है, तो आप कहें आज हमारी कचहरी में कचहरी विरोधी नेता घुसने वाले हैं, हम लोग उनको घुसने नहीं देंगे कचहरी में, इसलिए हम लोग धरने पे बैठ रहे हैं। न्यायालय में हम लोग अनवरत 1 महीने तक धरना दिए थे, हम लोगों का हाल चाल लेने के लिए नेताजी नहीं आए। हमारा एक भाई यहाँ से पैदल दिल्ली गया, उसका हाल चाल नहीं लिए, और आज जब समय आ रहा है तो ये लोग हम लोगों के पास आ रहे हैं। क्या बातें वो मोटे कि आप लोग नाराज चल रहे हैं? हमारा न्यायालय नहीं बन पा रहा है। तो आपका इशारा किस नेता की तरफ है? हमारा किसी, हम अधिवक्ताओं के साथ हैं, हम अधिवक्ता हैं, हमारी अपनी मांग है। हमारे न्यायालय के संबंध में जो नहीं सुनेगा, नहीं काम करेगा, हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उसके विरोध, उसका पुरजोर विरोध करेंगे।